बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक इंसान अपने सारे पैसे, अपनी सारी फैसिलिटीज को छोड़कर पैदल ही पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने निकल जाता है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें क्रिस दिखाया जाता है जो अपने सारे आइडेंटिटी कार्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो उस चेक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें उसके पेरेंट्स ने उसे $24,000 दिए थे। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर के एक सीधे रास्ते में निकल जाता है। यहाँ पर क्रिस को भी नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है, पर फिर भी वो चलना नहीं बंद करता। क्रिस बताता है कि उसके पेरेंट्स उससे कुछ खास प्यार नहीं करते, इस वजह से वो घर छोड़ करके दुनिया को एक्सप्लोर करने जा रहा है। शहर से काफी दूर वो एक ऐसे एरिया में आ जाता है जो फ्लड रिस्की एरिया था, और रात में सोकर जब सुबह वो उठता है तो वो देखता है कि बाढ़ की वजह से उसकी कार फंस गई है और अब उसे आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा। पर जाने से पहले वो अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल देता है ताकि कोई भी उसे ढूंढ न सके। रास्ते में वो उन बचे कुचे पैसों को भी जला देता है जो उसके पास पड़े हुए थे, और अब क्रिस के पास सिवाय एक बैग के और कुछ भी नहीं है। वो अपना सफर भी लोगों से लिफ्ट मांग मांग करके तय करता है, और उसने अब अपना नाम भी बदल लिया था। एक तरह से वो दुनिया को ही अपना घर मानने लगा है, और उसका जहां मन करता है वो वहीं सो जाता है, जहां मन करता है वो वहीं खाने लगता है। इसी सफर में क्रिस की मुलाकात एक मैरिड कपल से होती है जो उसकी तरह ही दुनिया को घूमने के लिए निकले थे। तो वो भी उसे अपने साथ ले लेते हैं और क्रिस भी उनके साथ कुछ दिन बिताता है। इस बीच एक दिन वो बूढ़ा आदमी क्रिस से कहता है कि जब से तुम हमारे साथ आए हो हम दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ काफी अच्छी हो गई है। पहले हम लोग काफी झगड़ते रहते थे, पर तुम्हारे आने के बाद से हम लोगों के बीच प्यार बढ़ने लगा है। क्रिस को भी वो फैमिली बहुत पसंद थी, पर अब तक क्रिस ने डिसाइड कर लिया था कि उसे अलास्का जाना है, तो वो उन्हें छोड़ करके निकल जाता है। कुछ दूर जाकर क्रिस की मुलाकात एक कॉन्ट्रैक्टर से होती है जो बड़े बड़े खेतों की फसल काटने के कॉन्ट्रैक्ट लेता था। क्रिस भी उसके साथ रहकर उसका काम सीखने लगता है, और अब क्रिस को ये काम करने में बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि वो सब कुछ कर रहा है जो वो करना चाहता है। इसी चलते एक दिन जब उसका इस काम से मन भर जाता है तो वो अपने मालिक से कहता है कि मैंने आपके पास जितना काम किया है उसके बदले मुझे आप पैसे मत दें, बस मुझे एक गन ला कर दे दें, क्योंकि मुझे अलास्का के जंगल जाना है जहाँ पर बहुत सारे जानवर होंगे। उसका मालिक जब उसके लिए गन का इंतजाम कर रहा था कि तभी पुलिस को यह बात पता चल जाती है और उसका मालिक अरेस्ट कर लिया जाता है। पर क्रिस यहाँ भी नहीं रुकता और वो अपने सफर में आगे बढ़ने लगता है। काफी दिनों तक लगातार चलने के बाद उसे पता चलता है कि अब उसे आगे का सफर एक नदी पार करके तय करना होगा। तो वो पास के एक पुलिस स्टेशन जाकर नदी पार करने की इजाजत मांगता है, पर वो पुलिस ऑफिसर उससे बताता है कि तुम्हारा नंबर आने में 12 साल लगेंगे। क्रिस को ये सुनकर काफी अजीब लगता है कि बस एक नदी पार करने के लिए मुझे 12 साल वेट करना पड़ेगा। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ, करना तो पड़ेगा। इसके जवाब में क्रिस उससे कुछ भी नहीं कहता और वो वहां से निकल जाता है, क्योंकि क्रिस ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो इलीगली ही उस नदी को पार करेगा। जिसके बाद वो चुपके से उस नदी में उतर जाता है और नदी को पार करने लगता है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक और कपल से जो उसकी तरह ही नदी को पार कर रहे थे। इतने में ही पुलिस भी उन्हें देख लेती है। वो किसी तरह से पुलिस से बचते हुए उन्हें चकमा देकर मैक्सिको पहुंच जाते हैं। पर मैक्सिको आने के बाद तो क्रिस की प्रॉब्लम्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ आकर वो बहुत स्ट्रगल करता है, इवन उसे तो रातें भी गाड़ियों में बितानी पड़ती है, पर फिर भी वो यहाँ पर नहीं रुकता और अपने आगे का रास्ता तय करने लगता है। इस बीच वो रेलगाड़ियों में सफर करने लगा था, पर उसके पास पैसे न होने की वजह से उसे मालगाड़ी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एक दिन उसे रेलवे ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं और वो उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि बेचारा क्रिस तो अधमरा हो जाता है। पर इससे उसे सबक मिल गया था, जिसके बाद से वो फिर से लिफ्ट मांगकर अपना सफर तय करने लगता है। तभी कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से क्रिस की मुलाकात होती है उन्हीं दोनों कपल से जिनसे वो पहले मिला था। वो उनके साथ कुछ समय और स्पेंड करता है और तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जो उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। ये बात जब क्रिस को समझ में आती है तो वो वहां से चला जाता है, क्योंकि वो किसी भी लड़की को पसंद नहीं कर सकता, उसे अभी और बड़ा सफर तय करना है। अब क्रिस पैदल ही अपना रास्ता तय करने लगा था, और जब कभी भी वो थक जाता तो वो अपना टेंट बनाकर वहीं पर रेस्ट कर लिया करता था। इसी बीच उसकी मुलाकात एक बूढ़े पर्सन से होती है जिसकी एक चमड़े की फैक्ट्री थी। वो बूढ़ा पर्सन जब क्रिस की कहानी सुनता है तो वो उसकी कहानी से बहुत आकर्षित होता है और अपना ज्यादा से ज्यादा समय क्रिस के साथ बिताने लगता है। क्रिस उनके साथ मिलकर के उनके चमड़े का काम सीखता है और वो अपने लिए एक
बेल्ट भी बनाता है। इसके साथ साथ वो अपना वो सारा जरूरी सामान भी बना लेता है जिसकी उसे रास्ते में जरूरत पड़ेगी। उस ओल्ड मैन के साथ रहते रहते आज क्रिस को 2 महीने पूरे हो गए और उसे लगने लगता है कि अब वो इससे ज्यादा समय यहाँ पर नहीं रुक सकता। तो वो उस ओल्ड पर्सन को भूलकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन अब तक वो क्रिस से काफी अटैच हो चुके थे, तो वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्रिस कहीं भी ना जाए, वो उसका बेटा बन करके वहीं पर रहे और इसके बदले वो उसे अपनी पूरी जायदाद दे देंगे। पर फिर भी क्रिस इस बात के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन मैं नहीं रुक सकता। एक बार मुझे मेरी मंजिल तक पहुंच लेने दीजिए, उसके बाद आप जो भी बोलोगे मैं सब मान जाऊंगा। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है और काफी लंबा रास्ता पैदल तय करने के बाद एक बार फिर से उसे एक बंदा मिलता है जो उसे अलास्का के बॉर्डर तक छोड़ देता है और उसे जूते भी देता है ताकि उसे इस जंगल में थोड़ा आराम मिल सके। जंगलों में काफी दूर जाने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है जिसके पास खड़े एक पेड़ में वो अपनी टोपी टांग देता है ताकि कल को उसे यहाँ से बाहर जाना हो तो उसे याद रहे कि वो कहाँ से आया था। और फिर वो उस बर्फीली नदी को पार करके दूसरी तरफ चला जाता है। क्रिस को अपना टेंट लगाने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी, तो वहीं पर वो टेंट लगाकर आसपास के छोटे मोटे जानवरों का शिकार करने लगता है। ऐसे करके वो अपना पेट भर रहा था और उसके दिन भी ठीक ठाक गुजर रहे थे। तभी एक दिन क्रिस को एक बस दिखाई देती है जिसकी सीट में फटे पुराने गद्दे लगे हुए थे। ये देखकर क्रिस को काफी खुशी होती है कि चलो यहाँ पर उसे सोने का भी इंतजाम मिल गया। क्रिस ने उस बस को साफ करके उसे अपना घर बना लिया था और वो पूरी रात उस बस में ही बिताया करता था। दिन में वो जंगल एक्सप्लोर करता और अपने लिए शिकार करके खाना बना लेता था। वो अपना काफी समय अलास्का के जंगलों में बिताता है, पर कुछ समय के बाद उसे रियलाइज होने लगता है कि उसके पास अब खाना और पानी की कमी होने लगी है। पर फिर भी क्रिस अपनी जिद के आगे नहीं मानता और वो अपना खाना और पानी कम कर देता है, लेकिन वहां से जाता नहीं। क्रिस अपने साथ एक नोटबुक भी लेकर आया था जिसमें वो अपनी पूरी जर्नी के बारे में लिखता रहता था। यहाँ पर भी वो अलास्का में अपने दिन किस तरह से बिता रहा है ये सब कुछ वो अपनी नोटबुक में लिखता रहता है। पर समय के साथ साथ वो जो कम खाना खाने लगा है इस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसका शरीर भी कमजोर हो जाता है। और अब तो हालत ऐसी आ गई है कि क्रिस ने जो बेल्ट अपने लिए बनाई थी उस बेल्ट में उसे होल कर करके उसे टाइट करना पड़ता है। कुछ समय के बाद क्रिस को भी ये बात समझ में आती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो एक बड़े से जानवर का शिकार करेगा ताकि उसके पास हफ्तों का भरपेट खाना हो जाए। ऐसा वो सोचता है, ऐसा होता नहीं। कुछ समय के बाद ही उस जानवर का मांस सड़ने लगता है और उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। क्रिस के पास अब कुछ भी खाने को नहीं बचा है और उसका शरीर भी काफी कमजोर हो चुका है। उसे यहाँ पर रहने के लिए अब बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। पर जब वो उस नदी के पास पहुंचता है जिसके थ्रू वो यहाँ पर आया था, तो देखता है कि वो नदी अब बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई है और बहुत गहरी भी, जिसे पार कर पाना अभी तो नामुमकिन है। इस वजह से उसे यहीं पर रहना पड़ेगा। क्रिस जैसी सिचुएशन से अभी गुजर रहा है, उसे एक बात तो समझ में आ गई है कि खुशियां अगर ढूंढने निकलोगे तो तुम्हें कभी भी वो अकेली नहीं मिलेंगी। हमेशा खुशियां तुम्हें बंडल्स में मिलेंगी और वो बंडल्स कोई और नहीं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे आसपास के लोग होते हैं। खुशियां हमेशा बांटने से बढ़ती हैं, अकेले ढूंढने पर कभी खुशी नहीं मिलती। ये बात अब तक क्रिस को समझ में आ तो चुकी है, पर अब क्या फायदा, काफी देर हो चुकी है। पर एक दिन वो किसी तरह से हिम्मत जुटाता है और वो यहाँ पर अब नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो उस नदी के पास जाकर उसे पार करने की कोशिश करता है। पर नदी में उतरते ही क्रिस को पता चल जाता है कि अगर वो नदी में थोड़ा भी आगे गया तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो तुरंत ही बाहर निकल आता है और अपनी उसी बस में जाकर अपने दिन गुजारने लगता है। क्रिस के पास अब खाने पीने की इतनी कमी हो गई थी कि उसे जंगली पौधों को ही खाना पड़ता है। हालांकि वो अपने साथ एक बुक लेकर तो आया था जिसमें जंगली पौधों के बारे में दिया हुआ था और उन बुक्स को पढ़कर ही वो पौधों को खाया करता था। पर एक दिन वो गलती से एक जंगली पौधा खा जाता है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल गया और अब तो वो चलने के काबिल भी नहीं बचता है। तो वो ऐसे ही काफी दिनों तक पड़ा रहता है। कुछ दिनों के बाद जब उसके जहर का असर कम होता है तो वो उठकर खड़ा होता है, लेकिन अब तक वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब तक क्रिस को भी समझ में आ चुका है कि ये उसका आखिरी वक्त है और वो आखिरी वक्त में अपनी गलती को रियलाइज करता है और उसे समझ में आता है कि खुशियां हमेशा हमारे प्यार करने वालों के बीच में होती है। हाँ, हो सकता है कि वो हम पर कभी गुस्सा करेंगे, पर हमें उनकी गलतियों को ऐसे दिल में नहीं ले लेना चाहिए कि हम उन्हें खुद से अलग ही कर दें। वो अपने आखिरी समय में खुद को एक स्लीपिंग बैग में डाल लेता है और अपनी मौत के आने का इंतजार करता है। यहीं पर हम उसके हाथों
से लिखे हुए एक पोस्टर को देखते हैं जिसमें क्रिस ने लिखा था कि मैंने अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी लिया है और ईश्वर ने मेरी लाइफ में जो जो भी अच्छी चीजें दी हैं मैं उन सभी चीजों के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ और इस तरह से मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। हालांकि ये उसने लिखा तो था, पर कुछ लोग कहते हैं कि इसका एक दूसरा मतलब भी था। क्रिस कहता है कि वो यहाँ पर फंसा हुआ है और जो कोई भी इसे पढ़ रहा है वो आकर मुझे बचाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी मौत को अपने सामने देख पा रहा हूँ। उसके इस नोट के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसको करने में बस आपको 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इसके पीछे हमारी पूरी 2 दिन की मेहनत होती है। अगर ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज आप कभी भी मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये करना बिल्कुल फ्री है।